नाउ सेकंड पार्ट, सम प्रॉब्लम्स आर देयर, हम कंटिन्यू करते हैं. सो इट्स अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक. सत्य की जीत हुई कि समझू साहू को बुलक या ऑक्सन बैल की कीमत अलगू चौधरी को देनी ही होगी. व्हेन साहू बॉट द बुलक इट इज सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज. व्हेन साहू बॉट द बुलक, जिस समय बॉट, बाय का बॉट, बाय मतलब खरीदना, बाय मतलब खरीदना और बॉट मतलब खरीदा, बॉट मतलब खरीदा. तो जब समझू ने खरीदा था, जब समझू ने बैल को खरीदा था, नो डिसेबिलिटी और डिसीज मतलब ना तो उसमें कोई डिसेबिलिटी मतलब विकृति थी कि उसकी आंख खराब थी या एक पैर खराब था, है ना, कोई विकलांग नहीं था, डिसेबल्ड नहीं था. सो नो डिसेबिलिटी और डिसीज, न ही उसको कोई बीमारी थी. तो आप देखिए एक वर्ड आपको आएगा डिसएबिलिटी, एबिलिटी से बनता है, एबिलिटी योग्यता, है ना, डिसएबिलिटी अयोग्यता, अयोग्य, जो काम करने की अयोग्य हो किसी कारण से, जैसे उसकी आंख ना हो, है ना, डिसेबल होता है ना व्यक्ति कि ही इज डिसेबल, ही डज नॉट हैव आईज, शी डज नॉट हैव लेग्स. तो कोई भी, न तो उसको कोई डिसेबिलिटी थी, न तो वो विकृत था, न विकलांग, नॉट डिसीज, न ही उसको कोई बीमारी थी. सो द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट. द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट. जो अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, ध्यान देना, फॉर्चुनेट आपने इसलिए लिखा अनफॉर्चुनेट. फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, लकी. अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली, है. अन लगा के, जैसे हमने ये फेयर था, इसके आगे हम लगा दो अनफेयर. तो फेयर का मतलब होता है ईमानदारी से, अनफेयर मतलब बेईमानी. अपन बोलते हैं ना अनफेयर प्ले, सर वो लोग अनफेयर खेले, मतलब बेईमानी से. तो हम बता सकते अनफॉर्चुनेट कि दुर्भाग्यपूर्ण. ये तो दुर्भाग्य था कि अच्छा बैल था और वो मर गया. हु टोल्ड? जुम्मन शेख. द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट. जो बैल की मृत्यु थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी. बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट. लेकिन इसके लिए अलगू को दोषी, ब्लेम्ड मतलब दोष लगाना, दोषी, है ना. तो ब्लेम से ब्लेम्ड बना, BLAMED, BLAMED, BLAME, ब्लेम, ब्लेम, दोष लगाना, है ना, जिसको और हिंदी में बोलते हैं दोषारोपण. यू आर ब्लेम्ड मतलब आपके ऊपर दोष लगा है कि आपने ऐसा किया. सो द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट. इसके लिए, इसकी मृत्यु के लिए, बैल की मृत्यु के लिए अलगू के ऊपर दोष नहीं लगाया जा सकता. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स. अलगू अपनी भावनाओं को अब मन में नहीं रोक पाया, न रोक पाया, न अंदर ही अंदर उसको दबा पाया. बिकॉज ही थॉट, उसने क्या सोचा था कि जुम्मन विल गिव अनदर डिसीजन, बट जुम्मन हैज गिवन राइट डिसीजन. सो अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स. ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. एंड लाउडली मतलब जोर से, बार बार कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, है ना, पंचायत की जय हो, विक्ट्री टू द पंचायत. दिस इज जस्टिस, इसे न्याय कहते हैं. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच. पंचों के अंदर या पंचों के मुख में भगवान निवास करते हैं. लिव्स मतलब रहना. कौन रहता है पंचों के मुख? परम ईश्वर रहते हैं. मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी कि इट वॉज अ ट्रुथ. अलगू वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज अ ट्रुथ. अलगू इसलिए खुश था क्योंकि उसने बीमार बैल नहीं किया था, उसने कोई बेईमानी नहीं की. सून आफ्टर, इसके बाद जुम्मन केम टू अलगू एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा, है ना, एम्ब्रेस्ड मीन्स शर्मिंदा.
EMBRACED। आपने सुना होगा, बहुत सी बार होता है ना, एम्ब्रेस सिचुएशन, एम्ब्रेसिंग, बड़ी शर्मनाक स्थिति थी, है ना, दैट सो एम्ब्रेस्ड, EMBRACED, शर्मिंदगी, शेम, कहीं भी उसे दुख हुआ, गिल्टी अंदर, एम्ब्रेस्ड। सो सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन किसके सामने? अलगू के, एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा होगा, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत, जो आखिरी पंचायत हुई थी, आई हैड बिकम योर एनिमी, आई हैड बिकम, मैं बन गया था, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे, आज, आई रियलाइज्ड, लेकिन मुझे ये ज्ञात हुआ, मुझे मालूम हुआ, मैंने ये महसूस किया, आई रियलाइज्ड व्हाट इज मीन टू बी अ पंच, पंच होना क्या है, व्हाट इज मीन टू बी अ पंच। अच्छी लाइन है, आप देखिए, व्हाट इज मीन टू बी, होने का मतलब, व्हाट इज मीन टू बी, व्हाट इज मीन टू बी अ पंच। मतलब व्हाट इज मीन टू बी, क्या मतलब होता है पंच होने का, बी मतलब होना, पंच, पंच होने का क्या मतलब होता है। टुडे आई रियलाइज, आज मुझे विश्वास हुआ, आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच होना क्या होता है। आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, व्हाट इज मीन और व्हाट इट मीन टू बी अ पंच। अ पंच हैज नो फ्रेंड और नो एनिमी, अ पंच हैज नो फ्रेंड नो एनिमी, मतलब पंच का ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नो एनिमी, हैज मतलब रखना, पंच रखता है या पंच का होता है, न तो कोई दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय करना जानता है, वह केवल न्याय करना जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, लेट नो वन डेविएट, डेविएट का मतलब होता है अपनी राह से हटना, है ना, डेविएट नहीं होना, पथ से भ्रष्ट न होना, डेविएट, DEVIATE, डेविएट मतलब पथ से भटकना। नो डेविएट मतलब पथ से नहीं भटकना। लेट नो वन डेविएट, किसी को नहीं भटकना चाहिए, फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, न्याय के मार्ग से, एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, और सत्य चाहे दोस्त हो या दुश्मन। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड्स एंड वीप्ड, वो भी बड़ा शर्मिंदा हुआ अलगू और वेप्ट, रोने लगा। हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट, उसके आंसुओं ने जो दोस्ती के ऊपर धूल जमी थी ना इतने समय की, जो दोनों एक दूसरे से नहीं बोलते थे, वो सब धो दी। डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों के बीच में जो गलतफहमी थी उसकी धूल को धो दिया और दोनों फिर से बहुत अच्छे दोस्त हो गए। सो द मीनिंग ऑफ द फेयर प्ले इज ऑलवेज वॉक ऑन द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। हो सकता है आपके कुछ दुश्मन हों, आपके कोई दोस्त हों, लेकिन आपको हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना है, चाहे इससे किसी को कोई भी सोचने का मौका मिले। यू शुड नॉट डेविएट, आपको पथ से नहीं भटकना है, यू शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। थैंक यू।